रुद्राक्षी एक इच्छाधारी की दास्तान सतपुरा की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नागपुरा। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ के बुजुर्ग अक्सर एक कहानी सुनाते थे, इच्छाधारी नागों की, नागमणि की और एक भयानक श्राप की। 21 साल पहले की बात है। ठाकुर वीरेंद्र सिंह इस गांव का सबसे शक्तिशाली और लालची जमींदार था। एक रात जब आकाश में चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, वो अपने कुछ वफादार आदमियों को लेकर सतपुरा की गुफाओं में पहुंचा। उसके पास एक तांत्रिक की दी हुई पुरानी मानचित्र थी जिसमें नागमणि का ठिकाना दर्शाया गया था। उस गुफा में रहते थे नागराज नीलकंठ और उनकी पत्नी नागिन पारुल। दोनों इच्छाधारी थे जिन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद नागमणि प्राप्त की थी। वे गुफा में मानव रूप में रहते थे और अपने कर्मों से संतुष्ट थे, लेकिन ठाकुर को वो मणि चाहिए थी। शक्ति, अमरता और अजेयता के लिए उसने धोखे से नागराज और पारुल को कैद करवाया, फिर गुफा में आग लगवा दी। दोनों नाग नागिन आग में जलते हुए छटपटाते रहे। मरते वक्त पारुल की आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। मैं लौटूंगी ठाकुर, 21 साल बाद तुझे उसी आग में जलाने। ठाकुर ने नागमणि ले ली और यह मान लिया कि अब वो अजेय है। गांव वालों ने उस रात आसमान में एक नीली चमक देखी और कुछ समय बाद ये घटना एक रहस्य बन गई। 21 साल बाद वर्ष 2025। नागपुरा अब थोड़ा बदल गया था। सड़कें बनी थी, बिजली आई थी, लेकिन लोगों का मन अब भी भय और अंधविश्वास में डूबा हुआ था। एक दिन गांव में एक युवती आई। उसका नाम था रुद्राक्षी। नीली आंखें, सांवली त्वचा, लंबे बाल और एक अद्भुत आकर्षण। वो मंदिर के पास एक टूटी झोपड़ी में रहने लगी। हर सुबह वो सरोवर में स्नान करती, मंत्र बुदबुदाती और जंगल में खो जाती। गांव के युवक उस पर मोहित थे, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सिंह अपने कमरे में मृत पाया गया। चेहरा नीला पड़ा था, मुंह से झाग निकल रही थी और शरीर अकड़ा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा सांप के जहर से मौत हुई है, लेकिन कमरे के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। अगले ही हफ्ते ठाकुर का दूसरा बेटा बलराम सिंह खेत में काम करते समय गिर पड़ा। लोगों ने देखा एक काला नाग उसके गले से लिपटा था और फिर हवा में गायब हो गया। लाश की आंखें अब भी खुली थीं, जैसे मरते समय किसी भयंकर चीज को देखा हो। श्राप का संकेत गांव में खौफ फैल गया। लोग मंदिर में जुटने लगे। पंडित रामानंद ने सबको चेताया, यह कोई सामान्य सांप नहीं है, यह इच्छाधारी नागिन का श्राप है। ठाकुर को अब अपने अतीत की गलती याद आने लगी। उसने तुरंत अपने पुराने तांत्रिक भैरवनाथ को बुलवाया। तांत्रिक ने ध्यान लगाकर कहा, ठाकुर, वो लड़की रुद्राक्षी इच्छाधारी नागिन है। वही पारुल है जो लौट आए हैं अपने नागराज के अपमान और हत्या का बदला लेने। मौतें जारी रही। रात दर रात ठाकुर के घर में मौतें होने लगीं। उसका पोता हरीश, जो रुद्राक्षी की सुंदरता पर मोहित था, एक रात गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश मंदिर के पीछे मिली। शरीर पर नाग के फन की छाप थी। ठाकुर अब भयभीत हो गया। उसने नागमणि को हवेली के तहखाने में छुपा लिया और चारों ओर तंत्र लगाए। एक रात ठाकुर अपनी हवेली में अकेला बैठा था। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आए, दीपक बुझ गए और सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा शांत था, मगर भीतर तूफान चल रहा था। पहचाना ठाकुर? रुद्राक्षी बोली, 21 साल पहले तुमने मुझे और मेरे पति को आग में जलाया था। आज वही आग तुझे भस्म करने आई है। ठाकुर कांप उठा। मैंने जो किया नागमणि के लिए किया। मणि तो तुझे मिली, पर शक्ति नहीं, क्योंकि तू पापी है। शक्ति केवल साधना से मिलती है, धोखे से नहीं। इतना कहकर रुद्राक्षी ने अपना नागिन रूप धारण कर लिया। उसका शरीर नीला और काला हो गया, आंखें चमकने लगी और जमीन पर उसकी परछाई नाग के आकार में फिसलने लगी। ठाकुर नागमणि लेकर भागा, लेकिन मणि अब निष्क्रिय हो चुकी थी। मणि केवल पुण्यात्मा के लिए कार्य करती है, अधर्मी के लिए नहीं। रुद्राक्षी ने फुफकारते हुए ठाकुर को अपने विष का डंक मारा। उसके शरीर में आग लग गई। वो चीखता रहा, तड़पता रहा और अंत में भस्म हो गया। रात के अंतिम पहर में रुद्राक्षी सरोवर के पास पहुंची। वहां एक प्राचीन मंदिर था जहां कभी नागराज नीलकंठ ध्यान में लीन रहते थे। उसने नागमणि वहीं रखा और कहा, अब मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। अब मैं लौटती हूँ अनंत योग में, जहां मेरा प्रेमी मेरा इंतजार कर रहा है। कहते हैं उस रात गांव के ऊपर आकाश में एक नीली रेखा चमकी और उसके बाद रुद्राक्षी कभी नहीं दिखी।